के दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों में 60% के लगभग अस्थायी टीचर काम कर रहे हैं। और बड़े दुख के साथ मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो जानकारी आहूति को मिली है उसके अनुसार ये प्राइवेट स्कूल वाले इन अस्थायी टीचरों को लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं दे रहे हैं। इस समय हमारे बीच में है ईस्ट कोचर जी, ये जिला अध्यक्ष हैं निजी शिक्षा महासंघ के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि प्राइवेट स्कूल वाले अस्थायी टीचरों को लॉकडाउन के पीरियड का वेतन नहीं दे रहे हैं। क्यों जी? नमस्कार सर। जी। आहूति के दर्शकों को और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सर एक्चुअली बात ये है कि लॉकडाउन के पीरियड की जो सैलरी है जी, किसी भी प्राइवेट स्कूल के टीचरों को 1-2 स्कूलों को छोड़कर अभी तक नहीं दी गई है। जी। और इसमें हमने डाटा इस तरह इकट्ठा किया कि जब मेरी जिला अध्यक्ष पर नियुक्ति हुई जी। तो जिले के निजी स्कूल्स के टीचरों ने काफी मेरे को कॉल्स आई जी। कि उन्होंने टीचरों को सैलरी नहीं दे रहे जी। हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी टीचर अगर सैलरी मांगता है जी। तो उनको स्कूलों से रिलीव किया जा रहा है बगैर वेतन दिए। बगैर वेतन दिए उनको मार्च तक का वेतन दिया जा रहा है। और उनको ये कहा जा रहा है कि वेतन अगर बच्चों से सैलरी नहीं ली जा रही है, जी। बच्चों से फीस नहीं ली जा रही है तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। जी। और उसके थ्रू भी ऑनलाइन टीचरों से कार्य कराया जा रहा है। जी। पर निजी स्टाफ मजबूर है जी। कि वो अगर स्कूल से हटता है तो उसके पास और कोई काम नहीं रहेगा। कोचर जी बता रहे हैं कि निजी स्कूल के जो प्राइवेट टीचर है, अस्थायी टीचर है, उनको स्कूल वाले लॉकडाउन पीरियड का वेतन नहीं दे रहे हैं। और इसके पीछे वे ये तर्क दे रहे हैं कि क्योंकि वे स्कूल के बच्चों से फीस नहीं ले रहे हैं इसलिए अपने टीचरों को भी वे वेतन नहीं देंगे। क्यों, यही सच है? हाँ यही है सर। और इसमें एक बात ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जबकि गवर्नमेंट ने कोर्ट के नजरिए से ये कहा है कि बच्चों की फीस माफ नहीं होगी, जी। पर उन्होंने एक ये एडजस्टमेंट बिठाया है कि इस 3 महीने में जो बच्चा फीस नहीं देना चाह रहा वो नेक्स्ट मंथ दे सकता है। पर इसमें हमने भी एडजस्टमेंट स्कूलों से ये बिठाया था कि अगर आप 100% नहीं दे सकते सैलरी तो 50% तो दो कि जिनसे टीचरों का गुजारा हो सके। पर उन्होंने भी अभी भी कोई भी टीचर अगर सैलरी मांगता है तो उनको रिलीव कर रहे हैं। इसीलिए हमने जिला कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन दिया था एक, और उसमें हमने अपनी 5 सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें जिला कलेक्टर जी से हमें आश्वासन मिला है कि हम लेबर कोर्ट में और मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। और जिनमें इनमें प्रमुख मांग हमारी यही है कि अतिशीघ्र लॉकडाउन पीरियड का वेतन भुगतान करवाया जाए। यानी कि अस्थायी टीचर 50% वेतन पर भी समझौता करने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल मालिक टीचरों को वेतन नहीं दे रहे हैं। वास्तव में ये दुखदायी स्थिति है। महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जानकारी में और क्या दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं जो अस्थायी टीचर भुगत रहे हैं? सर मोस्टली इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 साल बाद टीचर्स को परमानेंट करना चाहिए जो गवर्नमेंट की नजरिए से है। परंतु जब 2011 में जो एडिट स्कूल थे उनकी एड समाप्त की गई तो सरकार ने स्कूल्स को फ्रीडम कर दिया कि वो निजी स्कूल्स टीचर को अपने मुताबिक चाहे वो 11 मंथ के लिए चाहे वो 12 मंथ के लिए उनको 1 साल के लिए रख लेते हैं, उसके बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है, पर उनको अगले साल वापस रखा जाता है। तो हमारी मांग ये है कि अगर आप टीचर रख ही रहे हो तो उनको 2 साल के लिए परमानेंट रखो। पर इसमें आरोप ये है कि अगर टीचर स्कूल रखते हैं उनको परमानेंट तो परमानेंट 2 साल के बाद उनकी पीएफ राशि काटनी पड़ती है, पर ये स्कूल नहीं काट रहे। यानी कि पीएफ राशि बचाने के लिए उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से भी निकाला जा रहा है और उनको एडिट वो पक्का नहीं किया जाता कि उनको एक स्थायी कर दें। जो हालांकि रखना तो आपने 1 साल बाद वापस है ही टीचरों को, पर उस लिए इनको स्थायी किया जाए जिनसे उनका पीएफ का भी रेशो कटा जाए और आने वाले टाइम में उनको किसी भी चीज की परेशानी ना हो, उनको पीएफ का भुगतान मिले। कोचर जी, प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो अस्थायी टीचरों को वेतन दिया जाता है उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं निजी स्कूलों के जो सैलरी उनको मिलती है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि क्या है कि आज एक मजदूर की दिहाड़ी देखें तो वो भी 350-400 रुपए है। उस अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो एक प्राइवेट टीचर्स को सैलरी बहुत कम दी जा रही है। किसी किसी स्कूलों में तो छोटे लेवल के स्कूल है तो उनमें तो माना जाता है कि सैलरी कम हो सकती है, परंतु एक हाई लेवल के स्कूल होते होते एक टीचर्स को, वेल क्वालिफाइड टीचर्स को 5 या 6 हजार सैलरी देना, तो जबकि एक मजदूर का वेतन जो है मासिक लगभग 12,000 है और टीचर को जो वेल क्वालिफाइड है उसको 5 या 6 हजार रुपए दिए जाते हैं, ये वास्तव में कितना दुखदाई है। हाँ सर, इसीलिए हमने अपनी मांगे रखी है कि एक ग्राफ तैयार किया जाए, एक रोड मैप तैयार किया जाए कि जिससे हर निजी टीचर्स को भी सहूलियत हो और उनको जिस क्वालिफाइड के हैं वो जिस क्वालिफिकेशन के उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाए। आवती के दर्शकों, विषय वही है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। निजी शिक्षण महासंघ की स्थापना हुई है। अस्थायी टीचर इस महासंघ के नीचे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अभी ईश कोचर जी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक विज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जो निजी अस्थायी टीचरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको रोका जाए। कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, इसमें ज्ञापन में हमने सर यही दिया है कि एक तो ऑनलाइन माध्यम से टीचरों को सैलरी हो, क्योंकि इसके पीछे मेन इशू क्या है कि जब टीचर्स एक एक्सपीरियंस अपना लेना चाहता है कि मैंने ऑनलाइन मिलेगा, थोड़ा वेतन का पारदर्शिता भी रहेगी कि वास्तव में उसको वेतन क्या मिल रहा है। हाँ, वेतन क्या मिल रहा है और उसके पास एक लीगल प्रूफ होगा कि मेरे को स्कूल से इतना वेतन मिला, इतने साल मिला है, और उसके थ्रू वो अपना एक्सपीरियंस किसी भी डिपार्टमेंट से जाके अनुरोध कर सकता है कि मेरे को ये ऑनलाइन माध्यम से मेरे को स्कूल में लगा था, मेरे पास ये प्रूफ है और इसका मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए। और क्या मांगे रखी है आपने? और मांगे रखी है सर, जो यही एक तो पीएफ का मैटर हो गया, ऑनलाइन सैलरी का है, और जैसे कि कई स्कूल क्या करते हैं कि बीच सत्र में निजी टीचर को उनका पूरा होने के बाद, जैसे कि एक सिलेबस पूरा होगा किसी क्लास का, मान लो अपन किसी एक सब्जेक्ट में जाते हैं, मैथ्स का टीचर रखा हुआ है उन्होंने, उसने अपना 7 महीने बाद सिलेबस पूरा कर दिया, तो स्कूल्स अपनी मनमर्जी से उसे बीच में कार्य मुक्त कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसमें वो बाकी मंथ्स क्या करें? तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि यही मांग है कि उसको पूर्ण या तो 1 साल के लिए रखा जाए, नहीं तो उसको रखा ही ना जाए। इसलिए भी हम एक टीचरों, निजी टीचर्स से भी मांग करेंगे कि निजी टीचर्स भी इसके अंदर इंटरेस्ट लें और निजी टीचर्स भी इकट्ठे होकर, एकत्र होकर अपनी आवाज उठाएं। पहले क्या था कि निजी टीचर्स के पास कोई एक जरिया नहीं था, मंच नहीं था, अब एक मंच है। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभी निजी टीचरों से कि सभी एक हों और अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। आप अपना मोबाइल नंबर निजी टीचरों की जानकारी देना चाहेंगे? हाँ जरूर सर, जी जरूर। मेरा नंबर है 9660056904। जिला अध्यक्ष आपसे सभी अस्थायी टीचरों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो निजी शिक्षक महासंघ के सदस्य बने ताकि उनकी आवाज को बुलंदी के साथ उठाया जा सके।